आज 13/10/2020 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ हम नया चलेगा आज वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आया है वृत्त माने सर्किल। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानिए आप, सर्किल क्या चीज़ है। वैसे सर्किल आप दर्जा 6-7 से ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आपको बता रहे हैं। सर्किल कहते हैं उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय यानी समूह जो एक निश्चित बिंदु से, देखिए नियत बिंदु, इसको केंद्र माने कि नियत बिंदु से समदूरस्थ मैंने बराबर दूरी पर है, ये है। तो उन असंख्य बिंदुओं का समूह या समुच्चय जो एक नियत बिंदु के चारों ओर समदूरस्थ हों वृत्त कहलाता है। अब आता है इसमें केंद्र। अब देखिए केंद्र के लिए क्या कहेंगे, वह नियत बिंदु जिसके चारों ओर असंख्य बिंदुओं का समूह समदूरस्थ हो वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसे ओ से या सी से व्यक्त करते हैं, सी को सेंटर कहते हैं या ओ को ओरिजिन कहते हैं। इसके बाद आता है परिधि। क्या आता है? परिधि, सर्कमफ्रेंस कहता वृत्त में वह वक्र रेखा। अब देखिए वक्र रेखा बन रहा है ये ऐसा, वह वक्र रेखा जिस पर असंख्य बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित हों वृत्त की परिधि कहलाते हैं। अब आता है रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रिज रेखा वृत्त की त्रिज्या कहती है। देखिए केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। किसी भी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं और सबकी लंबाई बराबर होगी। त्रिज्या को आर से, रेडियस इसका होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके बाद आता है व्यास। देखिए डायमीटर, तो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लेकिन ध्यान रहे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाता है। इसे डी से व्यक्त करते हैं। तो व्यास की लंबाई एक ही होगी। भले इसमें भी आप असंख्यों व्यास खींच सकते हैं, किसी भी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाइए, लेकिन केंद्र से होकर गुजरे वृत्त के परिधि किन्हीं बिंदुओं मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाता है। इसे जो डायमीटर इसकी अंग्रेजी है इसलिए डी से व्यक्त करते हैं। अब आता है जीवा कॉर्ड। यहाँ भी वही एक वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, लेकिन कंडीशन है इसमें वो केंद्र से न गुजरे, वो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए। केंद्र से गुजरेगा तो व्यास हो जाएगा। केंद्र को छोड़ के उसके अड़ोस पड़ोस जितने भी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जीवा भी भिन्न भिन्न आपके होते हैं। अब आता है सेगमेंट ऑफ सर्किल माने वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है? किसी वृत्त में कोई जीवा उसे दो भागों में बांटती है, प्रत्येक को एक वृत्तखंड कहते हैं। अब उसमें यदि बड़ा छोटा है तो बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड कहते कहते उसको केवल वृत्तखंड भी कहते हैं, तो लघु वृत्तखंड ही उसका आशय है। और बड़े वाले को कहना तो उसको दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। इसके बाद आता है केंद्र रेखा, लाइन ऑफ सर्किल। दो या दो से अधिक वृत्तों को केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को केंद्र रेखा कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वृत्त हों एक साथ, ऐसे देखिए एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, ऐसे हो, इनके केंद्र को मिलाने वाले ये होगा केंद्र रेखा। अब आता है कॉमन कार्ड ओवेनिस्ट जीवा। ओवेनिस्ट जीवा क्या चीज़ है? एक दो वृत्त एक दूसरे को काटें तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उन बिंदुओं को ओवेनिस्ट जीवा कहला। देखिए एक सर्किल ये बना हुआ है, एक सर्किल ये बना है, दोनों एक दूसरे कट के हैं ए बिंदु बी बिंदु पे। तो जो ए और बी जो मिलाने वाली रेखा है वह ओवेनिस्ट जीवा है, दोनों वृत्तों में वो जीवा है। अब आता है त्रिज्यखंड या सेक्टर। क्या है? किसी वृत्त का एक ऐसा क्षेत्रीय भाग जो उस वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा परिबद्ध घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। यूँ देखिए दो त्रिज्याएँ मतलब दो का मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग नाप होंगे, क्योंकि वृत्त एक ही है तो त्रिज्या भी एक ही नाप की होगी, लेकिन ये कहा गया दो त्रिज्याओं जैसे ओ ए और ओ बी, और ये चाप जो ए बी चाप है इससे परिबद्ध घिरा है वो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड या उसे लघु त्रिज्यखंड भी कहेंगे, एक ही चीज़ होता है। तो कहेंगे लघु त्रिज्यखंड का लिखा गया, नहीं तो त्रिज्यखंड होगा। सामान्यतः त्रिज्यखंड मतलब लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाला जो भाग होगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। अब कुछ सूत्र देखिए जो बहुत पहले से आप पढ़े हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होता है, व्यास बटा दो। व्यास क्या होता है? 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या जिसे 2r भी कहते हैं। वृत्त की परिधि 2πr, सूत्र जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखिए परिधि से त्रिज्या निकालना हो तो परिधि में 2π से भाग दे दीजिए, परिधि बटा 2π। वृत्त के क्षेत्रफल से यदि त्रिज्या ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। अब पूरे का वर्गमूल निकालेंगे। वृत्त के जीवा के सूत्र है 2 गुणे त्रिज्या का वर्ग माइनस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी का वर्ग, अर्थात 2 गुणे वर्गमूल के अंदर r² - d²। वृत्त के चाप
द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण, देखिए ये चाप है, केंद्र पर जो अंतरित कोण है परिधि के कोण से दुगुना होता है, 2 गुणे चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L बराबर, अब सूत्र है इसमें, ये प्रश्न है इसमें, थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर, यानी परिधि का कुछ अंश है, परिधि जैसे यही ए बी निकालना हो तो थीटा बटा 360 2 पाई आर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना हो चूँकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, इसको लिखेंगे थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का। अब एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा जटिल है, उसको याद करना आपको। तो इसमें क्या है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ एक त्रिकोणमिति का यूज हो गया साइन थीटा का। तो ये सूत्र बन गया आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 अंश माइनस साइन थीटा बटा 2। ये महत्वपूर्ण सूत्र है ये वृत्त खंड निकालने के लिए। बाकी निकालेंगे थोड़ा लंबा विधि हो जाएगा, वो आपके लिए दिक्कत होगी। तो इस प्रकार जो है इस आज गणित के क्लास में वृत्त में ये जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आप जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे या भूल गए होंगे, उसको आपको बताया गया है।